कि अभी अभी देखिए क्या हुआ। ये जो अलायंस की बात होती है विनीत जी, राहुल गांधी ने अभी अभी कहा है, प्रेम शुक्ल जी, हर्षवर्धन जी सुनिएगा, रत्नाकर जी आप भी, कि देखिए उन्होंने केजरीवाल को जो बेल मिली है उस पर सवाल खड़ा किया। ये वही राहुल गांधी है जो कि मिसेस अरविंद केजरीवाल को लॉन्च करने के लिए पूरी टीम इकट्ठी हो गई थी। वो कह रहे हैं कि he has got bail because he is upper caste and not tribal, whereas Hemant Soren has been denied because he is a tribal. आप मेरी बात समझिए। तो कल ही का बयान है ऐश्वर्य जी आप समझ रहे हैं, पंजाब में केजरीवाल से ही लड़ा, लट्ठम लट्ठा है ना ऑन द ग्रिड। शिशिर ये आपस में लड़ रहे हैं और राहुल गांधी एक दूसरे के जो है कपड़े फाड़ते हुए दिखाई देंगे। हाँ, दैट्स द रियलिटी। त्रिपाठी जी, कि हेमंत सोरेन को इसलिए नहीं दी क्योंकि वो ट्राइबल है और अरविंद केजरीवाल को दे दी क्योंकि वो अपर कास्ट है। कहां मत मारी गई है साहब नेताओं की, क्या हो रहा है त्रिपाठी जी? क्या बोलते हैं? नहीं, राहुल गांधी की कास्ट क्या है ये क्या छक्का मारा है? बता दें या पंकज शर्मा जी बता मतलब आपके नेता आप जब बीजेपी की बातें सुनते हैं, आपके नेता हैं तो अब आप इस तो ऐसा समझा सुन दीजिए। लीजिए। हाँ अरे बात सुन लीजिए सर, मुझे बोल लेना दिया कि ऐश्वर्य जी, नहीं मैं बोलिए बोलिए बोलिए। स्टूडियो में ही आके बात करूंगा आपसे ताकि आप मेरी आवाज न काट सके। तो मुझे बोलने दीजिए। कितने खुश होते हैं आप? अगर ये उन्होंने कहा भी तो ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है। अब भाटी जी क्या करेंगे? गांव के गवई आदमी समझे छठरे, वो तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि देवताओं से मानवों की लड़ाई है। बेचारे बोले जा रहे हैं। अरे भाटी जी मान जाइए, देवदूत के दूत ऐश्वर्य कपूर, हर्षवर्धन त्रिपाठी और प्रेम शुक्ला जो बोल रहे हैं, वैसे मैं आपको बीच पे टोकिए मत ऐश्वर्य जी। ये तो बेचारा कहना है। लीजिए सरकार फिर पुरुषार्थी भाटी जी को बेचारा चुप हो जाता हूँ। रत्नाकर जी आप दोनों चुप हो जाइए। मैं विनीत गोयनका से कमेंट ले रहा हूं। देन ही हैज टू गो। भाटी जी विनीत, हमारे मित्र, उनका यूपी की बात है तो मैं नहीं मैं आपसे इस पे कमेंट चाहता हूं। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल एंड हेमंत सोरेन। राहुल गांधी कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को इसलिए बेल दे दी क्योंकि वो हायर कास्ट का है और हेमंत सोरेन को इसलिए नहीं दी क्योंकि वो ट्राइबल है। कांग्रेस वो ये जुडिशरी पे सवाल उठा रहे हैं, किस पे सवाल उठा रहे हैं? ऐश्वर्या जी एक समझिए, उनका एजेंडा रहा है कि हिंदुस्तान को कास्ट में यानी जातियों में बांटने का उनका एजेंडा रहा है। आज अगर जुडिशरी ने किसी को बेल दिया है, जिसमें मुझे भी आपत्ति है कि ये पॉलिटिकल बेल है, लेकिन उसके बावजूद कभी हमने ये नहीं कहा कि वो अपर कास्ट लोअर कास्ट है। लेकिन जो गांधी परिवार है वो पहले से कह रहा था कि हम हिंदुस्तान को बांटेंगे, वो तो सिस्टम में जुडिशरी को भी बांटेंगे भाई, वो तो पहला सिस्टम में होते, उन्हें तो सब पता है सिस्टम का। नहीं मिला। यानी ये जो लोग हैं हिंदुस्तान को कभी जाति में बांटना। रत्नाकर जी बीच में नहीं। लेकिन एक बताइए रत्नाकर जी, आपको दुख नहीं हुआ सुन के कि अपर कास्ट लोअर कास्ट? एक बार तो भर्त्सना कर दीजिए। रत्नाकर जी आप तो पढ़े लिखे हैं, क्या ये अच्छा शोभा देता है राहुल गांधी को, जिनको अपनी कास्ट ही नहीं पता है, जिनको अपना धर्म ही नहीं पता है, वो कहेगा कि जुडिशरी जो है वो डिवाइडेड अपर कास्ट और लोअर कास्ट में? भर्त्सना विनीत टू गो। थैंक यू। इस बात की 10 सेकंड्स। विनीत भर्त्सना करता हूं भाटी जी कि इस देश का प्रधानमंत्री लगातार कहता है कि मैं ओबीसी, विनीत हैज टू गो डायरेक्टर। इस देश का प्रधानमंत्री लगातार कहता है कि मुसलमानों को दे दिया जाएगा। विनीत तोड़। एक तो जो राहुल गांधी जी ने आज बयान, एक सेकंड उनको बात पूरी करने दीजिए। जाति और धर्म के मामले में पूर्णतः बेईमान है और इस देश की जनता के साथ नहीं है। आप सबको समझा लीजिए, आप सबको समझा लीजिए, पहले अपने नेता को समझाइए। देश के प्रधानमंत्री की भाटी जी हर्षवर्धन जी थैंक यू। जो आपने अभी बताया राहुल गांधी ने बयान दिया, ये मैंने ट्वीट उस दिन किया था जिस दिन वही ना बेल मिली थी अरविंद केजरीवाल को, मेरे ट्विटर पर मौजूद है। आपने भी यही बोला था? बिल्कुल सेम। लोहिया जी ये कहते थे, राम मनोहर लोहिया जी ये कहते थे, इस देश में शक्ति 3 चीज़ों से मिलती है, या तो उच्च जाति हो, या धनी व्यक्ति हो, पैसा हो उसके पास, या अंग्रेजी बोलता हो। मतलब यू आर टेकिंग प्राइड। मैं अमेज्ड हूं इस देश, आप ये दोहरा रहे हैं, मुझे नहीं पता था आपने ट्वीट किया। आप ये हर्षवर्धन जी समझिएगा, ये दोहरा रहे हैं भाटी जी कि मैंने भी ट्वीट किया था और यही है। जो बहुत बड़े राजनीतिक दार्शनिक हुए हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। हाँ जी बिल्कुल लोहिया साहब, लोहा पक्ष विपक्ष सब मानते हैं, उनका लेख है बहुत विस्तार से। सपा कितना मानती है वो? इसमें व्यक्ति उच्च कुल में पैदा हुआ हो, अंग्रेजी बोलता हो और धनवान हो, इन 3 चीज़ों से ताकत मिलती है। मैं न्याय व्यवस्था पे ये सवाल उठाना चाहता हूँ। आज इतनी महंगी हो गई है न्याय व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट में जाने की हर आदमी की हैसियत नहीं है। केजरीवाल को तो सेम केस में बेल मिल गई और इनकी हेमंत सोरेन की सुनवाई तक नहीं की, सुप्रीम कोर्ट ने फाइल फेंक दी। क्या अगर मैं आपसे बात समझूं, पैसे की आपने बात की, हेमंत सोरेन के सांसद नहीं हर्षवर्धन जी और प्रेम शुक्ल जी को भी ले आइए प्लीज। तो हेमंत सोरेन के सांसद के घर से तो कितने करोड़ों रुपए निकले थे?
तो पैसे की तो कोई कमी नहीं है हेमंत सोरेन के पास, अगर मैं आप ही का तर्क मानूं तो। तीनों भाई चीजें नहीं नहीं नहीं, अरे तो तीनों चीजें एक सबके ही तो पास चीज थोड़ी हुई। होती है, एक भी हो तो चलेगा। ना, ना, ना। हाँ, शर्त भी आपकी, केजरीवाल कार्ड भी के साथ आपके। तीनों अब चीजें। भैया जी की स्टेटमेंट को भी अपने हिसाब से घुमाओगे, केजरीवाल के ये साथ गलत। हर्षवर्धन जी पैसा- एक एक करके पंकज जी को भी ले आइए। दीजिएगा। आ रहा हूं प्रेम शुक्ल जी, एक एक मुझे करके 10 सेकंड दीजिए। मैं आपको 40 दूंगा, एक एक करके प्रेम शुक्ल जी। आ रहा हूं एक एक करके। जी जी बोलिए हर्षवर्धन जी। देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो ये कि जो भाटी जी लोहिया जी के हवाले से कह रहे हैं उससे मैं भी पूरी तरह सहमत हूं, और इस देश की न्यायपालिका में बड़े सुधार की जरूरत है। बांदा के तिवारी जी 20 साल जेल में रहे, झूठे मामले में SC/ST एक्ट में 20 साल, और उनको नहीं मिली। वो उच्च कुल में पैदा हुए थे भाटी जी का मुताबिक, लेकिन उनके पास धन नहीं था तो नहीं हुआ। लेकिन यहां सवाल दूसरा है भाटी जी, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी लड़ रहे थे केस। ये उच्च कुल, धन, सब कुछ कहां जाता है? जो सबसे बड़े वकील होते हैं। तो क्या कपिल सिब्बल को हेमंत सोरेन ने जो अपना वकील बनाया और अभिषेक मनु सिंघवी को केजरीवाल ने जो अपना वकील बनाया, उसमें कोई मुश्किल है? और ये दो के दोनों कांग्रेस नेता हैं, तो फिर क्यों एक को जमानत नहीं मिली और एक को मिल गई? मैं भी ये सवाल खड़ा करता हूं, लेकिन जब राहुल गांधी ये सवाल खड़ा करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस और केजरीवाल का जो दिल्ली वाला समझौता है, वो पंजाब वाली लड़ाई भारी पड़ रही है। दोनों एक दूसरे को अंदर खाने काट रहे हैं, ये समझना जरूरी नहीं, और इसी के चक्कर में तो बीजेपी बाजी मार के जा रही है। रत्नाकर जी और उसके बाद प्रेम शुक्ल जी। 30 नहीं 45 सेकंड। हाँ बोलिए रत्नाकर जी। हाँ पंकज देखिए, जी, आ मैं रहा कह हूं। रहा था ना कि हर्षवर्धन सिंह सिर्फ भाजपा की पोथी बांचते हैं। उनको ये नहीं पता कि कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी से इस समय राज्यसभा के सांसद हैं। वो ये सुनना नहीं चाहते। और गोयनका जी, आप जो मुझसे पूछे थे, मैं आपके साथ क्या है कि ऐश्वर्य कपूर जी ये सैटेलाइट से पाताल तक तो देखते हैं, लेकिन बाकी सब चीजें मोबाइल में देखते हैं। एक गणित 10 सेकंड सुनिएगा। गणित के मास्टर साहब थे, नदी पार करानी थी परिवार को लेकर के, तो उन्होंने बांस से नापा कि नदी बीच में कितनी गहरी होगी और परिवार को पार कराने लगे। तैरना सिर्फ उनको आता था, परिवार डूब गया तो वो पार में बालू में जाकर के गणित लगाते थे और कहते थे कि सारा हिसाब ज्यों का त्यों, फिर भी कुनबा डूबा क्यों। तो गोयनका जी, जो मोबाइल से आप हिसाब लगा रहे हैं ना, स्थिति यही होनी है कि सारा हिसाब ज्यों का त्यों, पर जगन्नाथ जी भी जिनके भक्त, वो मोदी डूबा क्यों। प्रेम शुक्ल जी, प्रेम शुक्ल जी, क्रिस्पॉन वर्सेस प्रेम शुक्ल जी जवाब दे रहे हैं। उसके बाद पंकज जी आ रहा हूं। जी, सारा हिसाब ज्यों का त्यों, यवन कुलोत्पन्न राहुल गांधी डूबा क्यों। मैं रत्नाकर त्रिपाठी जी और पंकज शर्मा जी से पूछ रहा हूं कि फिरोज का पौत्र जो है वो कैसे दत्तात्रेय गोत्र का हो गया? ये कास्ट कैसे बदलती है मित्र, जरा बताइएगा। ये डीएनए कैसे परिवर्तित हो जाता है, ये भी बताइएगा। आप जो है कृपा करके बताइए ना। जरथुस्त्र का अनुयायी जो है उसके कुल में जो है शिव का भक्त कैसे पैदा होता है? ये कौन सा विज्ञान है बिना जो है घर वापसी किए? ये कैसे हो गया? ये किस पंडे ने कराया काशी के? रत्नाकर त्रिपाठी तो नहीं थे ना? मणिकर्णिका घाट गए पंकज जी, भाटी जी की जगह बिना अग्नि संस्कार हुए बिना कोई दूसरा जन्म पाता नहीं मित्र। तो ये आपने जो है कौन सा पांडित्य का प्रयोग किया कि उनका डीएनए परिवर्तित हो गया? कास्ट परिवर्तित हो नहीं सकता। मैं पारसी बन सकता हूं क्या? मैं पारसी पंचायत का सदस्य बन सकता हूं क्या? मैं घर गोत्रोत्पन्न प्रेम शुक्ल हूं, मैं पारसी नहीं बन सकता। तो पारसी के कुल में जन्मा दत्तात्रेय गोत्र का कैसे बन जाता है? ये दोनों ब्राह्मण यहाँ जो बैठे हैं, ये दोनों बताएं कांग्रेसी ब्राह्मण। दो नहीं है सर, तीन है। इधर भी है, आप भी है, सब है। मैं आ रहा हूँ भाटी जी, आ रहा हूँ आपके पास भी आ रहा हूँ। पंकज जी बोले नहीं, बहुत ओके प्रेम शुक्ल जी।